उक्त प्रतीति मात्र जनन योग्यतायाः उच्छेदिका शक्ति अस्माकं मते तो सर्वतकार्तायाः शक्तेः उच्छेदकत्वात्, अतः न कोपि दोषः। अब कह रहे हैं एवं तात्पर्यस्य तत्प्रतीति जनकत्व रूपस्य शाब्द ज्ञान जनकत्वे सिद्धे। इस प्रकार से जो तात्पर्य है वो तत्प्रतीत जनकत्व रूप तात्पर्य शाब्द बोध का जनक जब सिद्ध हो गया, जब मान लिया, तो चतुर्थ वर्ण क्या है कि पंचपादिका का जो विवरण ग्रंथ है, वो विवरण ग्रंथ में जो चतुर्थ सूत्र है तत्व समन्वय, वो चतुर्थ सूत्र की जो भाष्यकृत व्याख्या है पंचपादिका, उसमें जो प्रकाशात्मति का विवरण है, वो विवरण में तात्पर्य से शाब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरण वाक्यम, तो जब तत्प्रतीत जनकत्व रूप शाब्द ज्ञान जनकत्व, तत्प्रतीत जनकत्व रूप जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य को जब शाब्द ज्ञान जनकत्व सिद्ध कर लिया, तो जो विवरण में जो ये इदम तात्पर्य विवरण तात्पर्य से शब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरण वाक्यम, तो वहां पर जो शाब्द ज्ञान हेतुत्व निराकरण वाक्य है कि शाब्द ज्ञान में हेतु तात्पर्य नहीं है, वहां का अर्थ है तत्प्रतीत इच्छा उच्चरित रूप तात्पर्य का निराकरण किया। समझे? जब आपने मान लिया कि एतादृश तात्पर्य शाब्द बोध में कारण है, तो आपके आचार्य विवरणाचार्य तात्पर्य का शाब्द बोध की कारणता का निराश कैसे करते हैं? ठीक है, सीधा प्रश्न है। जब आपने एतादृश तात्पर्य मान लिया शाब्द बोध का कारण, तो आपके जो आचार्य हैं विवरणकार प्रकाशात्मति, तो उन्होंने तो तात्पर्य को शाब्द बोध के प्रति कारण माना नहीं। अब आपने मान लिया कारण, तो इसके माने आचार्य के सिद्धांत से विपरीत आपका कथन हुआ, ये प्रश्न है। जब तात्पर्य को तत्प्रतीत जनकत्व रूप तात्पर्य को शाब्द बोध में जनकता, शाब्द बोध की जनकता आपने मान लिया, अब आपके आचार्य तात्पर्य को शाब्द बोध जनक मानते नहीं है, तो इससे तो यही सिद्ध हुआ कि आप आचार्य के कथन से विपरीत आपका कथन है, तो कैसे प्रमाण होगा? जो आपके आचार्य हैं, संप्रदाय के सर्वमान्य आचार्य हैं, उनके विपरीत यदि आपका कथन, तो प्रमाण कैसे होगा? उत्तर दे रहे हैं कि तत्प्रतीतया उच्चरित रूप जो तात्पर्य है, ठीक है, तत्प्रतीत इच्छया उच्चरित जो तात्पर्य है, उसकी कारणता का निषेध किया है। ठीक है, तत्प्रतीत जनन योग्यत्व रूप कारणता का निराश नहीं किया है। ठीक है ना स्वामी जी? यदि तत्प्रतीत जनन योग्यत्व रूप जो हमने
तात्पर्य माना है कि उसका भी निराश मानते आचार्य, तो तात्पर्य निश्चय फलक वेदांत विचार का ही परिवर्तन है। ठीक है ना। उपक्रम उपसंहार अभ्यास और पूर्वता फल में जो षडलिंग के द्वारा वेदांत वाक्यों का तात्पर्य निर्णय, ये तो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। तो यदि तात्पर्य जो है साधबोध के प्रति हेतु ही नहीं है, तो उपक्रम उपसंहार अभ्यास और पूर्वता फल आदि जो षडलिंग है, ये इसकी व्यर्थता हो जाएगी। इसको तो सभी आचार्य मानते हैं। अतः चतुर्थ वर्णक में जो उन्होंने तात्पर्य का निषेध किया है, तो तत्प्रतीति विषयतया उच्चय तत्व रूप तात्पर्य का निषेध किया है। तत्प्रतीत जनन योग्य रूप तात्पर्य का निषेध नहीं किया है। ठीक है। केचित्तु शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदे न तात्पर्य ज्ञानम हेतु इत्येवं परम चतुर्थ वर्ण वाक्यम तात्पर्य संशय विपर्योत्तर शाब्द ज्ञान विषय च तात्पर्य ज्ञानम हेतु इदं वाक्यम एतत् परम इति उत अन्य परम इति तात्पर्य संशय तद विपर्यांशेतु तद उत्तर वाक्यार्थ निश्चय से तात्पर्य निश्चय बिना अनुपत्ति। कुछ लोग, एक तो हमारा ये सिद्धांत हो गया, कुछ लोग ये जो चतुर्थ वर्णक में तात्पर्य का निषेध माना है, तात्पर्य का निराकरण किया है, साधुबोध के प्रति हेतु नहीं जो कहा है, तो उसमें कोई मानते हैं कि शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन शाब्द तात्पर्य ज्ञान हेतु नहीं। तात्पर्य हुआ कि सकल शाब्द बोध के प्रति तात्पर्य हेतु नहीं है। इसमें तात्पर्य जो है, ये तात्पर्य से तात्पर्य का साध बोध के प्रति हेतुता का निराश किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर जो विवरणाचार्य ने, प्रकाशात्मयति ने जो तात्पर्य का निषेध किया है, तात्पर्य की साध बोध के प्रति कारणता का निषेध किया है, तो उसका उनका तात्पर्य है कि शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन, यदि किंचित शाब्द ज्ञान के प्रति तात्पर्य की हेतुता हो रहने पर भी शाब्द ज्ञानत्वावच्छेदेन यावत् शाब्द ज्ञान के प्रति तात्पर्य हेतु नहीं है। एतत् परक वाक्य इति चतुर्थ वाक्य तात्पर्य संशय विपर्य उत्तर शाब्द ज्ञान विषय च तात्पर्य ज्ञानम हेतु। तात्पर्य संशय और तात्पर्य विपर्य, तात्पर्य का संशय किसी अर्थ में हो रहा है, एतत् विषय तात्पर्य मस्ति न हो, या तात्पर्य के विपरीत जिस जो अर्थ नहीं है उसमें विपर्य में, इसके उत्तर माने तात्पर्य संशय विपर्य के उत्तर जो शाब्द ज्ञान हो रहा है उसके प्रति तात्पर्य हेतु है ही। ठीक है। माने साध ज्ञानत्वावच्छेदेन सकल ज्ञान के प्रति तात्पर्य हेतु ना होने पर भी, जहां पर साध बोध का संशय है या साध बोध का विपर्य है, असाध बोध संशय विपर्य के उत्तर में जो साध बोध होने वाला है उसके प्रति तात्पर्य को हेतु मानना है। इदम वाक्यम एतत् परम उत अन्य परम, इस संशय हो गया। ठीक है। घटमाने कोई भी वाक्य ले लीजिए, घटमाने एतत् वाक्यम घटाने करते
घट आनयन कृतौ कतौ तात्पर्यम नावा। घटमानय की वाक्य से तात्पर्य है ना, घट कर्मक आनयन कृतौ तात्पर्यम नावा। इस संशय अभिपरे घटमानय इति वाक्यस्य घट कर्मक आनयन कृतौ तात्पर्यम नास्ति। ये विपरे। तो एतद् वाक्यम एतद् परम उत अन्य परम, ये तात्पर्य संशय होने पर, अतद विपर्य होने पर, इस संशय विपर्य के उत्तर जो होने वाला वाक्यार्थ का निश्चय है, उस वाक्यार्थ निश्चय के प्रति तात्पर्य निश्चय के बिना वाक्यार्थ का निश्चय अनुपन्न है। अतः एकादश वाक्यार्थ के प्रति तात्पर्य को हेतु माना गया है और सर्वत्र तात्पर्य हेतु नहीं है, इतने मात्र में उनका तात्पर्य है। इतने मात्र में विवरण के वाक्य का तात्पर्य है। तच्च तात्पर्यम वेदे, वो तात्पर्य जो वेद में तात्पर्य है, तो मीमांसा परिशोधित न्यायाद एव अवधारित। मीमांसा संशोधित न्याय एवं उपक्रम उपसंहार आदि अथवा श्रुतिलिंग प्रकरण स्थान समाख्यादि के द्वारा ही जो मीमांसा के परिशोधित न्याय है, वो परिशोधित न्याय के द्वारा ही वेद का तात्पर्य अवधारित होता है। ठीक है। और लोक में संयोगादि प्रयोगस्य सायचरम विरोधा अर्था प्रकार लिंगम शब्द सन्निधि सामर्थ्यम उचिति देशा काल व्यक्ति श्राद्ध, ये जो है प्रकरणादि के द्वारा है ना, लोक में तात्पर्य का निश्चय प्रकरणादि के द्वारा होगा और वेद में तात्पर्य का निर्णय, वेद के वाक्यार्थ, वेद के वाक्य का किस अर्थ में तात्पर्य है, इसका निर्णय मीमांसा शोधित न्याय के द्वारा ही होगा। तत्र लौकिक वाक्यानाम मानांतर अवगत अर्थतया अनुवाद करता, ये मीमांसकों का मत है। ठीक है। अपूर्व अज्ञात अर्थ ज्ञापकतया ही शब्द का प्रमाण होता है। जो अर्थ प्रमाणांतर से अज्ञात है, तदर्थ ज्ञापकता में ही शब्द का प्रमाण होता है। ठीक है। तो लौकिक जो वाक्य है, वो लौकिक वाक्यों का लौकिक वाक्य मानांतर माने प्रमाणांतर अवगत अर्थ के बोधक होने के कारण जो लौकिक वाक्य है उनका प्रमाण नहीं है। ये मीमांसा को कहते हैं। ठीक है ना। असम्मति का प्रमाण कब माना जाता है? वेद प्रतिपादित अर्थ बोधकतया, बोधक यदि असम्मति है तब असम्मति का प्रमाण है। वेद विरुद्ध अर्थ बोधकता में असम्मतेरिव श्रुतेरिवर्था स्मृतिरनुगच्छत्, श्रुति का जो अर्थ है उसका अनुगमन स्मृति करती है। तो सबसे प्रथम प्रमाण वेद का है और उसके उत्तर काल में जो लौकिक वाक्य है, जैसे प्रेत लौकिक वाक्य हैं, इनका प्रमाण श्रुति अनुमोदित जो अर्थ है, उस अर्थ के प्रतिपादक होने पर असम्मति का प्रमाण
अतः साक्षात प्रमाण इसका नहीं हुआ। क्यों? प्रमाणांतर जो वेद प्रथम प्रमाण है, उस प्रमाण वेद प्रमाण से जो अवगत धर्माधर्म है, उस अवगत धर्माधर्म का प्रतिपादक स्मृति है, अतः स्मृति का साक्षात प्रमाण। ठीक है? क्योंकि अपूर्व अर्थ की बोधकता उसमें नहीं है। अपूर्व अर्थ बोधकता जिसमें होगी उसी का प्रमाण माना जाता है, इस सिद्धांत। वेदे तो वाक्यार्थस्य अपूर्वतया, वेद में जो वाक्यार्थ है वो वाक्यार्थ अपूर्व है। अपूर्वतया का अर्थ क्या है? अपूर्व है। ज्योतिष्टोम यजेत स्वर्ग कामः, ज्योतिष्टोम से स्वर्गकामी को स्वर्ग प्राप्त होता है, ये किसी अन्य प्रमाण से अवगत नहीं है। अतः वाक्यार्थ अपूर्व है। इस जो वाक्य है सोमेन यजेत, ज्योतिष्टोमेन यजेत इत्यादि जो वाक्यार्थ है, ये वाक्यार्थ अपूर्व है, प्रमाणांतर से अवगत नहीं है, इसलिए ये अनुवादकता, वेद में अनुवादकत्व नहीं। तो अनुवादक जो वाक्य है वो अनुवादक वाक्य प्रमाण नहीं होता है। इसीलिए श्रुति में भी यदि किसी ऐसे अर्थ की प्रतीति होती है जो प्रमाणांतर अवगत है, तो उस अंश में श्रुति का प्रमाण नहीं होता है। अपूर्व अर्थ प्रतिपादन भी श्रुति का प्रमाण माना जाता है, और जो लौकिक वाक्य हैं वो अपूर्व अर्थ के प्रतिपादन जो स्मृत्यादि वाक्य हैं वो है ही नहीं, इसलिए उनका साक्षात प्रमाण नहीं माना जाता। अपितु प्रमाणभूत वेद के अर्थ के बोधन के कारण इस वाक्य का प्रमाण मान लिया जाता। इस वाक्य का प्रमाण नहीं, अपितु वेद वाक्य प्रमित अर्थ बोधक होने के कारण इसका प्रमाण भले ही मान लिया जाए, साक्षात स्मृति का प्रमाण नहीं माना। जैसे बता देते हैं आपको, किसी बात को आप कहते हैं अपने सिद्धांत में, तो उस बात को अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए क्या कहते हैं आप लोग कि ऐसा स्वामीनारायण महाराज का ये वाक्य है, यह शास्त्री जी का ये वाक्य है, तो अब आपका भी वाक्य प्रमाणित हो गया। क्योंकि जब आप उस कथन को अपने जो अपूर्व कथन जिन आचार्यों का है, उन आचार्यों के कथन से जब अनुमोदित कर दिया, तो आपके ही प्रमाण को सभी समाज में मान लिया। परंतु कोई अब आशा कथन करते हैं और उस कथन में अपने संप्रदाय के जो प्रथम आचार्य हैं, उन आचार्यों के वाक्य से संगति नहीं देते हैं, तब लोग कल्पना कर रहे हो या कल्पित वाक्य प्रमाण नहीं होगा। और जब अपने कथन को अपने आचार्य के वाक्य से अन्वित कर देते हैं, संगत कर देते हैं, तो सब लोग मानते हाँ आपकी बात प्रमाणित है। तो आपकी बात ऐसे प्रमाणित नहीं हुई। आपकी बात का, आपके कथन का प्रमाण क्यों हो गया? क्योंकि आचार्य के जो कथन है, उस आचार्य के कथन से अनुगत आपका कथन है, इसलिए प्रमाण हो गया। उसी प्रकार से जो स्मृति है, तो स्मृति वाक्य का साक्षात प्रमाण नहीं है, अपितु प्रमाणभूत जो वेद है, वो वेद के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है, उस अर्थ का कथन होने पर स्मृति का प्रमाण मान दिया जाता है। वेदितु वाक्यार्थ से पूर्वतया अनुवादकत्व उसमें नहीं है, और स्मृति में अनुवादकत्व। उसी प्रकार से अपने यहां भी समझ लीजिएगा, आपका वाक्य अनुवादक होगा, जो
आचार्य ने कह रखा है, उस आचार्य के कथन को आप अपने शब्दों में कह रहे हैं। तो आचार्य का तो पूर्व में वो कथन हो चुका है, आचार्य को सिद्धांत को बता दिया है, अब आप शब्दांतर से कथन कर रहे हैं। इसलिए आपका वाक्य अनुवादक होने पर भी आचार्य का वाक्य प्रमाण होने का आपके वाक्य में भी प्रमाणिकता मान ली जाती है। साक्षात आपके वाक्य में प्रमाणिकता नहीं। यही सर्वत्र शास्त्र की संगति है। चाहे वेदांत का सिद्धांत हो, कोई भी सिद्धांत हो, तो उसके जो उसका आचार्य होता है, उस आचार्य के कथन से संगति करते हैं। और व्याकरणादि में भी, व्याकरण में, दर्शन में और अन्य दर्शनों में वैशिष्ट्य ये है कि अन्य दर्शनों में पूर्व आचार का प्रमाण होता है। ठीक है, जैसे जो परवर्ती आचार्य हैं, प्रकाशात्मेति हैं, सुरेश आचार्य हैं, वाचस्पति मिश्र हैं, ये तीन प्रस्थान जो है प्रारंभ और छेदवाद, प्रतिबिंबवाद और आभासवाद। इन आचार्यों के कथन, ये आचार्य अपने कथन की प्रमाणिकता के लिए आचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य से उसको संगत करते। तो भगवत्पाद के द्वारा जो कथित वाक्य है, उस वाक्य से संगति होने के, संगत कर देने के बाद अपने वाक्य को एक प्रमाणिकता प्रदान करता है। तो उनके पूर्व आचार्य का जो वाक्य है वो प्रमाणभूत होगा। भगवत्पाद जब अपने वाक्य की प्रमाणिकता प्रतिपादित करते हैं तो श्रुति से संगत करते हैं, श्रुति के संगत करते हुए जो गीता है वो गीता से संगत करते हैं, और गीता से संगत करते व्यास वाक्य जो सूत्र है उससे संगत करते हैं, तब अपने वाक्य को प्रमाणित मानते हैं। तो श्रुति तो भगवत उच्चरित ही है, गीता तो भगवत उच्चरित ही है, और सूत्र तो उपनिषद भाग जो श्रुति है उसका अनुगुंफन है। ठीक है, इसलिए जो पूर्व आचार्य हैं वो पूर्व आचार्य का प्रमाण प्रत्येक दर्शन में अभिमत है, चाहे न्याय हो, चाहे वेदांत हो, चाहे मीमांसा। व्याकरण दर्शन में उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रमाण, सूत्रकार से उत्तर वार्तिककार का प्रमाण और वार्तिककार से उत्तर भाष्यकार, बस तीन प्रमाण है, इसके बाद किसी का प्रमाण। तो वहां पर भाष्यकार का ये सामर्थ्य, एतादृश सामर्थ्य किसी भाष्यकार में नहीं है जो व्याकरण भाष्यकार पतंजलि में है। लिख रहे हैं, सामर्थ्य योगाद रहिकिंचिदत्र पश्यामि शास्त्रे यद अनर्थकं स्यात् वर्णे नाप्यनर्थके न भवितव्यं किं वरीयतासो। मैं इस शास्त्र को, व्याकरण शास्त्र को, जो सूत्र है जिसमें सूत्र, मैंने इसका सम्यक अवलोकन किया है। उस अवलोकन से, अध्ययन से मुझमें सामर्थ्य प्राप्त हो गया है। उस सामर्थ्य के योग से मैं जान रहा हूँ कि इसमें एक अक्षर भी निरर्थक नहीं। एक और इसके बाद न धातु रूप्यार धातु के, ना झलव, इन सूत्रों के कहते हैं कोई सार्थकता नहीं। तो आप एक तरफ तो कहते हैं कि वर्णे नाप्यनर्थ के न भवितव्य, और दूसरे तरफ आप सूत्र का निषेध, सार्थकता निषेध कर देते हैं। तो दो प्रकार का अर्थ वहां पर अभिमत है, एक लौकिक अर्थ, एक अलौकिक अर्थ। अलौकिक अर्थ जिस प्रकार से वेदाध्ययन से अपूर्व की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से ये श्रुति मूलकत्वा श्रुति, श्रुति का मूल होने के कारण, क्योंकि मुखम व्याकरण,
मुखंग होने का कारण ये श्रुति है। तो श्रुति के पारायण से जिस प्रकार से अदृष्ट की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से इसका प्रत्येक एक एक अक्षर जो है श्रुति है। अतः आदृष्ट रूप जो अपूर्व अर्थ है वो अपूर्व अर्थ की प्राप्ति होती है। तो निषेध किस अंश में है? माने जो शब्द साधुत्व ज्ञान है वो लौकिक प्रयोजन है। तो उस सूत्र के बिना भी यदि शब्द साधुत्व ज्ञान हो जा रहा है तो लौकिक प्रयोजनता उसकी नहीं है। अतः सकल प्रमाण जो है उत्तर जो आचार्य है उनका माना जाता है। तो पूर्व का वाक्य प्रमाण न होकर के उत्तर का प्रमाण है। अन्यथा सर्वत्रापि लोक या वेद या सकल शास्त्रों में पूर्व का प्रमाण होता है। लोक में भी एक पामर गंवार अनपढ़ अपनी बात की प्रमाणिकता के लिए क्या कहता है, ऐसा हमारे दादाजी कहते थे। क्यों ऐसा कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे जान गए? हमारे दादाजी कहा करते थे। हमने अपनी वाक्य को प्रमाण करने के लिए अपने दादा परपादा को ले लेता पूर्व को। तो लोक में या अन्य शास्त्र में, केवल व्याकरण शास्त्र में जो है उत्तर आचार्य का प्रमाण होता है। ठीक है। तत्र लोके वेदे च कार्यपराणाम इव सिद्धार्थानाम अपि अपूर्वतया प्रामाण्यम। बात आई जमिनी का सूत्र है, आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थकम तदनर्था अतदर्थाना अनर्थक्यम अतदर्थाना। माने जो आमनाय है वो क्रियापरक है और जो क्रियापरक आमनाय नहीं है उनकी सार्थकता नहीं है। अर्थात क्रियापराणामेव वाक्यानाम सार्थकत्वम। इस प्रकार से सिद्ध वस्तु जो आत्म तत्व है, प्रज्ञान ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, इन वाक्यों का प्रमाण नहीं होगा। तो कहा ये। तो चलिए हम मीमांसा में हम चलेंगे तो देखेंगे क्या क्रम है मीमांसा का। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ शब्द का अपने अपने संप्रदाय अनुसार उन्होंने पूर्व किया आनंतर। किसी के यहाँ वेदाध्ययन आनंतर, किसी के यहाँ कर्म ज्ञान के उत्तर भक्ति ज्ञान अनंतर, किसी के यहाँ साधन सतुष्ट संपत्ति अनंतर। ब्रह्म जिज्ञासा है ना। अथातो अतः, क्यों ब्रह्म जिज्ञासा? यतः ब्रह्म ज्ञान मंतरा मोक्ष सिद्धि नास्ति, अतः ब्रह्म जिज्ञासा। तरति शोकम आप्यित विद्वान नाम रूपादि मुक्तः इत्यादि श्रुतियों से ज्ञात है कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। अतः साधन संपत्ति उत्तर मोक्ष कामुक को ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। प्रयोजन हो गया। अब जब तक ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान न हो तब तक जिज्ञासा कैसे की जा सकती? तो उसके तटस्थ लक्षण का निर्वचन किया। जन्माद्यस्य यतः, यतः अस्य जन्मादि, अस्य जगतः यतः जन्मादि, जन्म अनुत्पत्ति स्थिति लयादि तद ब्रह्म। इसमें भी श्रुति मूल कौन है? यतो अयमान भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। तो ये
ब्रह्म के लक्षण को बता दिया। एतत् लक्षण लक्षित ब्रह्म की जिज्ञासा कर। इसके बाद केवल लक्षण मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती, अपितु लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। जिस ब्रह्म के ज्ञान को मोक्ष का साधन कह रहे हैं वो लक्षण मात्र से नहीं, उसमें प्रमाण भी कहना होगा। तो शास्त्र योनित्वात्, तो शास्त्रम योनि यस तत् शास्त्र योनित्वात् शास्त्रम ऋग्वेदादि तदेव बोधकत्वेन योनि कारणमिति शास्त्र योनित्वात्, माने शास्त्र जो ऋग्वेदादि है। दूसरा इसका क्रम ये भी है, शास्त्र से ऋग्वेदादे योनि कर्तृत्व। तो ये जो शास्त्र योनित्व, जो शास्त्र है परमात्म जन्यत्वेन या परमात्म स्वरूप प्रतिपादकत्वेन, यही शास्त्र जो ऋग्वेदादि है प्रमाण समाप्त हो गई। तब पूर्व पक्ष उपस्थित होता है कि आम्नाय से क्रियार्थत्वात् अनर्थकम अतदर्थानाम, जन्मी सूत्र है। आम्नाय तो क्रियार्थक है, ब्रह्मपरता में तो उसका प्रामाण्य नहीं है। तत्तु समन्वय, तत्तु समन्वय, तू पद से निषेध किया। यद प्रतिपाद्यते अम्नायम, अम्नायः क्रियार्थः एव, क्रियार्थकः एव तू न, तत् आम्नाय समन्वय, आम्नायस्य सिद्ध वस्तुनि अवधारणा, समन्वय, समन्वय किया गया। वेदांत समाप्त हो गया। चार सूत्र में ही वेदांत समाप्त हो गया। अब उसका पल्लवन है ना, उसमें ऊपर ये जो चार अर्थ हुए, इसी के पल्लवन में 4 अध्याय होकर के और प्रत्येक अध्याय में 4 पाठ होकर के सूत्र का उसी को लिख रहे हैं। तब लोके वेदे च कार्यपराणाम, कार्यपरा पहला पक्ष उनका ये है कि लोक में या वेद में जो भी वाक्य है कार्यपरक माने क्रियान्वित, कार्यपरक माने क्रियान्वित ही वाक्यों का प्रमाण होता है। तो लोक में सिद्ध वस्तु परक वाक्यों का प्रमाण है न वेद में, तो उपनिषद भाग का करें। ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादक जो उपनिषद भाग है वेद, उसका प्रमाण नहीं होगा। तो लिख रहे हैं कि कार्यपराराण्यु सिद्धार्था नाम अपि अपूर्वतया प्रमाण, कार्यपरकों का जिस प्रकार से अपूर्व, कार्यपरक ज्योतिष्टो में नियजेत, ठीक है, ज्योतिष्टो में नियजेत इत्यादि जो वेद वैदिक वाक्य कार्यपरक हैं, तो जिस प्रकार से उनका अपूर्व अर्थ बोधकता होने का प्रमाण है, उसी प्रकार से सिद्ध, सिद्ध माने भूत, सिद्ध शब्द भूत पर, भूत पद और नित्य पद, सिद्ध नित्य है। सिद्धे सदा संबंध में सिद्ध शब्द का नित्य अर्थ प्रयोग किया। तो नित्य, नित्य अर्थ ऐसा सिद्ध अर्थः अर्थात नित्य अर्थः एषां वाक्यानां तेषां सिद्धार्थ वाक्यानां, सिद्धार्थानां, जो सिद्धार्थक जो वाक्य है वो सिद्धार्थक वाक्य भी अपूर्व अर्थ के बोधक है। तादस जो ब्रह्म का स्वरूप है वो किसी प्रमाणांतर से ज्ञात नहीं है। शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सकल प्रपंच का उपादान कारणभूत, सकल प्रपंच का निमित्त कारणभूत,
एतादृश बोध किसी अन्य प्रमाण से नहीं हो रहा है। अतः अपूर्व अर्थ बोधकतया जो सिद्धार्थक वाक्य है उनका भी प्रमाण है। पुत्रस्ते जाता कन्या ते गर्भणी इत्यादिषु सिद्धार्थेषु पुत्रस्ते जाता। अब पुत्रस्ते जाता यहां पर कोई क्रियापरकता न होने पर भी अर्थबोध होता है। कन्या ते गर्भणी, ठीक है ना, लोक में विवाह होने के पहले यदि कन्या गर्भवती हो जाए तो उससे बड़ा दुख तो कोई है नहीं। इनसे भी अर्थबोध होता है, यहाँ क्रियापरकता नहीं है। अतः जो ये मीमांसकों का कथन था कि क्रियापरक ही वाक्य का अर्थबोधकता होती है, क्रियापरक वाक्य अर्थ की अर्थबोधकता होती है, सिद्धार्थक वाक्य अर्थबोधकता नहीं है, उसको उन्होंने कहा क्रियापरक वाक्यों की जिस प्रकार से अर्थबोधकता है अपूर्व अर्थ प्रतिपादकत्व, उसी प्रकार से सिद्धार्थक वाक्यों का भी अपूर्व अर्थबोधकतया उनका भी प्रमाण है। अतएव वेदांत वाक्या नाम ब्रह्मणि प्रामाण्य, इसीलिए वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में प्रमाण हो गया। यदि कार्यपरक ही वाक्यों का प्रमाण माना जाता तो वेदांत वाक्यों का, वेदांत जो ब्रह्म है वो कार्य तो है, तो वेदांत वाक्य कार्यपरक ना होने का उनका प्रमाण नहीं होता। और जब हमने ये निश्चित कर दिया कि जिस प्रकार से कार्यपरक वाक्यों का प्रमाण अपूर्व बोधकतया है, अपूर्व अर्थ के बोधक यदि कार्यपरक है तो उनका प्रमाण है, तो जो सिद्धार्थ बोधक जो वाक्य हैं वो भी यदि अपूर्व अर्थ के बोधक होंगे तो उनका प्रमाण माना जाता है। यथा एतत् तथा विषय परिच्छेदे वक्ष्यते, ठीक है ना, विषय परिच्छेद आएगा प्रमाण परिच्छेद के उत्तर काल में, वो हम इसमें संपूर्णतः प्रतिपादित करेंगे कि सिद्धार्थक जो वाक्य है उनका अपूर्व बोधकतया प्रमाण कैसे माना जाता है। यहाँ पर प्रतिज्ञा मात्र में प्रकरण था शाब्दबोध का, तो बता दिया, विस्तृतया आगे उनको कहना, इसलिए विस्तार यहाँ पर नहीं ले रहे, इतना केवल बता दिए। छात्र सावधान रहे, अवहित रहे, यहीं पर शास्त्र छात्र को एक प्रश्न ना हो जाए कि आमनाय से किया अर्थात इस सूत्र को स्मरण करके छात्र उठ करके खड़ा हो जाएगा कि गुरुजी जो उपनिषद वाक्य हैं उपनिषद वाक्यों का प्रमाण कैसे होगा, क्योंकि मीमांसा का मत है कि क्रियापरक ही वाक्यों का प्रमाण होता है। तो वो जिज्ञासा जो छात्र की उत्पन्न होने की संभावना थी, जिज्ञासा की उत्पत्ति की संभावना थी, उसका निराकरण यहाँ पर कर दिया। अब सिद्धार्थक वाक्यों का कैसे प्रमाण है, इसको विषय परिच्छेद में विस्तारतया विवेचन किया जाएगा। तत्र वेदांतानां, तत्र माने विषय प्रकरण, नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीतत्वेन प्रामाण्यमिति नैयायिक। तत्र, हाँ तो देखिए अब बात आती है कि ये जो वेदांत वाक्य हैं, इन वेदांत वाक्यों का जो नैयायिक प्रमाण कैसे मानता है कि नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर प्रणीत होने के कारण वेदांत वाक्यों का प्रमाण है, नैयायिक है ना। मीमांसक इसको कहने के लिए तात्पर्य नहीं, क्योंकि वो वेदांत वाक्यों को परमेश्वर नित्य परमेश्वर प्रणीत नहीं मानता है, वेद को अपौरुषेय मानता है, और नैयायिक वेद को पौरुषेय मानता है, पुरुष कहते परमात्मा पुरुष। अपौरुषेयता इतने अंश में है नैयायिक की कि सामान्य पुरुष कृति नहीं, बस कृति ही नहीं है,
ऐसा नहीं। शकुंतल आदि मेघदूत आदि काव्य के समान सामान्य कर्तृक नहीं है। इतने समय अपौरुष है, पुरुष कृति है ही नहीं। ये जो है अपौरुषेयता वो स्वीकार नहीं करते। तो वेदांत वाक्य जो नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर है उसके प्रणीत होने के कारण नैयायिक वेदांतों का प्रमाण मानता है। अभेदानाम वेदों का प्रमाण, वेदानाम नित्यत्वेन निरस्त समस्त पुम दूषणतया प्रमाण। वेदों का अपौरुषेयत्व प्रमाण नहीं मान रहा है। वेद नित्य है, नित्य होने के कारण और पुरुष कृति नहीं है, सामान्य पुरुष कृति नहीं है। तो समान पुरुष कृति नहीं है तो जो पुरुष दोष है, पुरुष कृति दोष है, वो पुरुष कृति दोष नहीं है उसमें, इसलिए वेद का प्रमाण है। अब बात आती है कि उधर तो आपने वेद को कृति भी में कहा, इसके बाद नित्य। तो नित्य तो क्या है? यथा पूर्वम कल्पये। तो पूर्व कल्प में जो वेद था, यादस अनुपूर्वी पूर्व कल्प में वेद की थी, तादृश अनुपूर्वी उत्तर कल्प में है। एतद रूपेण नित्यता है, ये नित्यता है। आप ही कोई आप निबंध लिखें और इसके बाद कह दिया जाए कि बिना देखे ही आप इसको पुनः लिख दीजिए। आपके द्वारा लिखित है, आपको विषय मालूम है, अब पुनः आप लिखिए तो अक्षरानुपूर्वी तादस आदि नहीं हो, विषय वही आएगा, परंतु वर्णानुपूर्वी आदि विखंडित हो जाएगी। अतः ये पौरुष दोषकृत है, इसलिए ये नित्य नहीं हो सकता। आप एक ही कथन को 25 बार लिखें तो वो जो आपका कथन है वो तो कथन के तात्पर्य का तो बोध हो जाएगा, परंतु वर्णानुपूर्वी जो 25 बार लिखेंगे तो 25 बार वर्णानुपूर्वी में भेद हो जाएगा, इसलिए ये नित्य नहीं है। और वेद अनादि माने जब से कल्प कल्पांतर में जो पूर्व सृष्टि में यादस अनुपूर्वी वेद की थी, तादस ही अनुपूर्वी उत्तर कल्प में है, यही वेद की नित्यता है। नित्यता है और पुरुष दोष करता है। पुरुष सामान्य पुरुष जो जन्म पुरुष है वो जन्म पुरुष कृति नहीं है, इसलिए वो भी दोष नहीं है। अतः एतत् रूपेण नित्यत्वेन निरस्त संपूर्ण दोषत्वात् प्रमाणम वेदानां, ये मीमांसक मानते हैं। मीमांसक नित्य होने का मानते हैं, वो कृति नहीं है इसलिए मानते हैं। ठीक है, मीमांसकों का हो गया, हम शायद नैयायिकों को कह दिए, मीमांसकों का हो गया अस्माकं। अध्वर जो शब्द लिखा है अध्वर मीमांसक, तो और कोई मीमांसक इसको व्यावृत करने के लिए नहीं, अध्वर मीमांसक। हाँ हाँ, बहुत अच्छा पकड़ लिया। टीका का भी लिखा है नहीं, मूल नहीं। अच्छा, प्रामाण्य वेदानां नित्यत्वे निसंपूर्ण दोषः प्रामाण्यम मीमांसका। अध्वर मीमांसका है का पाठ? इति अध्वर पाठांतर अध्वर। चलिए अध्वर मीमांसक है तो समझ लीजिए। मीमांसक तो आप लोग नहीं, अरे वेदांत मीमांसा ही ना है ना। तो वेदांत जो मीमांसा है, वेदांत भी मीमांसा का, तो मीमांसक पद से उसका भी ग्रहण न होगा, इसलिए अध्वर लगा। अस्माकं तो आगे आइए रहा है, वयमपि मीमांसका, हम भी मीमांसक हैं और वो भी हैं। एक मीमांसक जो पूर्व
मीमांसा है माने कर मीमांसा है, वो कर मीमांसक तो नित्यत्व ये समस्त पुरुषया प्रमाण मानते हैं, और ज्ञान मीमांसक हुए हम लोग ज्ञान मीमांसक हैं। अस्माकं तु मते वेदो न नित्यः, वेद हमारे मत में नित्य नहीं। अस्माकं मते माने उत्तर मीमांसा है ना, ब्रह्म मीमांसा नाम मते न वेदो नित्यः उत्पत्तिमत्वात्, है ना, अनुमान का प्रयोग किया। वेदो न नित्यः उत्पत्तिमत्वात् घटादिवत्, घटादि में उत्पत्तिमत्व है, घटादि नित्य नहीं है, और वेद में भी उत्पत्तिमत्व है। कहाँ उत्पत्तिमत्व है? अरे कहा वेद में पढ़ा गया अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदः। तो ये महद्भूत जो परमात्मा है उसका निश्वास भूत है, ये कहा गया है। तो श्रुति साक्षात वेद को जन्य कह रही है। इसलिए हमारे मत में वेद नित्य नहीं है, ठीक है, परंतु नित्य न होने पर भी वेद त्रिक्षणस्थायी नहीं है। जिस प्रकार से अन्य शब्द प्रथम क्षण में उत्पन्न ध्वनि रूप शब्द द्वितीय क्षण में स्थिति तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है, इस प्रकार से त्रिस्थायी भी हमारे यहाँ वेद अनित्य है जन्य होने का, परंतु वेद जो शब्द है, ध्वनि है, शब्द राशि है, वो अन्य जो लौकिक शब्द ध्वनि है उसके साथ समान तीक्ष्ण स्थायी भी नहीं है। यह एवं वेदो देवदत्तेन अधीता, क्यों तीक्ष्ण स्थायी क्यों नहीं? क्योंकि ये व्यवहार होता है। यो हि वेदः देवदत्तेन अधीतः स एव मयापि इत्यादि मयापि अधीतः, अध्ययन करें इत्यादि प्रतिविज्ञा विरोध। तीक्ष्ण स्थायी वेद होता तो जिस वेद को देवदत्त ने अध्ययन किया है उसी को मैं अध्ययन कर रहा हूँ, ये कैसे हो? अतः वेद जन्म होने के बाद भी तीक्ष्ण स्थायी वेद नहीं है। अतएव गकारादि वर्णानामपि न क्षणिकत्वम्। किस गकारादि वर्ण की बात कर रहे हैं? गकारादि वर्ण जो उसमें है आकाश में, गकारादि जो वेद के गकारादि वर्ण है वो भी तीक्ष्ण स्थायी है। क्यों? योयम गकारः इति, ये व्यवहार होता है। यो सो अयम गकारः, यो यह गकारः पूर्वम अनेन उच्चरितः स एव गकारः मया उच्चरितः। इस प्रकार से इन्हीं तथ्यों को लेकर के शब्द नित्यवाद, शब्द ब्रह्मवाद जो है वैयाकरणों का उपस्थापित है ना। वाक्यों इन्हीं तथ्यों को लेकर के वो कहते हैं कि प्रत्युच्चारण शब्दाभिद्यन्ते एक पक्ष है, और प्रत्युच्चारण शब्दाभिद्यन्ते प्रत्येक उच्चारण से शब्द का भेद नहीं होता है, क्योंकि ये व्यवहार होता है। योयम शब्दः पूर्वेण उच्चारितः स एव शब्दः मया उच्चार्यते। जो शब्द पूर्व वक्ता ने उच्चारण किया था उसी शब्द का मैं उच्चारण कर रहा हूं। अतः शब्द नित्यवाद, इसी से शब्द नित्यवाद
स्थापित करके अशब्द को ब्रह्म रूपता स्थापित किया, और जो अर्थ है उसको शब्द का विवर्त माना, और शब्द और अर्थ का अध्यास मान करके शब्द से अतिरिक्त सत्ता नहीं माना, और सिद्ध कर दिया अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यथा। ये शब्द नित्यवाद को लेकर के शब्द की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन करके शब्द से सृष्टि कह करके एक नया सिद्धांत, वो जो आपका व्याकरण था, ग्रामर था, उस ग्रामर में भी दर्शन रूपता ला दिया। क्योंकि व्याकरण में शास्त्र तो आता ही नहीं। क्यों? यही वैशिष्ट है स्वामी जी कि हमारे यहाँ शास्त्र उसको कहा जाता है जिसमें पुरुषार्थ चतुष्टय का प्रतिपादन किया जाए, तभी शास्त्र कहा जाता है। भारतीय शास्त्र में विषय कुछ भी हो, परंतु अपने प्रतिपादन शैली के द्वारा, अपनी विधा के द्वारा पुरुषार्थ चतुष्टय का साधन करना है। यदि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि नहीं हुई तो उसको शास्त्र कहा ही नहीं जाता। इसीलिए जो चिकित्सा शास्त्र है, अध्ययन करना चाहिए, शायद आपने अध्ययन किया होगा, वहां पर शरीर शोधन के माध्यम से मोक्ष कहा गया है। इसीलिए जब अलंकारिकों ने सोचा कि हमारे जो हमने अलंकार जो काव्य की धारा है, काव्य का स्वरूप है, जो लौकिक रस है, इसका प्रतिपादक जो अलंकार शास्त्र है, वो अलंकार शास्त्र को शास्त्र कहेंगे ही नहीं। हमारे भारतीय दर्शन, हमारे भारतीय पद्धति में उनको शास्त्र तो प्राप्त नहीं होगा, तो उन्होंने भी उसी को मोक्ष माना। मोक्ष एवं मोक्ष करके जो प्रतिपादन यह नहीं कर सकते हैं, वहां पर भी वो जो संगम जन्म, ठीक है ना, जो सुख है, उसी सुख को मोक्ष मान करके उसका प्रतिपादन इस शास्त्र को। इसलिए वो कहते हैं कि काव्य के द्वारा भी अपूर्व अर्थ की प्रतीति, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्रतीति काव्य के द्वारा भी होती है। तो वहां पर बताया कि एक सुहृद सम्मत, एक कांता सम्मत और प्रभु सम्मत, तीन प्रकार के उपदेश हैं। तो प्रभु सम्मत उपदेश क्या है? वेद आदेश हो गया स्वामी जी का। अब आपको कुछ सोचना नहीं है इसमें, हमको क्या सोचना। उन्होंने कह दिया आपको ऐसा करना तो करना है, अब कुछ विचारने की शक्ति नहीं, लेकिन किसी चर्चा करेंगे। तो वेद ने कह दिया आसन्याम उपासित ज्योतिष्ठोमी रजेत, क्यों यजन करें, क्यों रहा संध्या उपासन करें। ब्राह्मण निष्कारणो धर्मा सदंगो वेदो देवगे सेते, जब उसका आदेश है, प्रभु है, उसमें कुछ नहीं करना। वो राजा क्या है, राजा का आदेश है। और मित्र सम्मित उपदेश है। सुहृद, सुहृद भी कोई आपको मार्ग में प्रशस्त करता है तो बड़े सरलतया आपके अनुगत होकर के प्रशस्त करता है, वो है पुराण स्मृति, सुहृद सम्मित। आपको उस परमात्म विषय बुद्धि कराना है, परमात्म विषय आपको भक्ति कराना है, तो आख्यान लेंगे, आख्यायिकाएं लेंगे, कथाएं लेंगे। भगवान पैदा हो गए, भगवान कृष्ण खा रहे हैं, खेल रहे हैं, मृत्तिका खा रहे हैं, जितनी भी लीलाएं अपने बालक की होती हैं, वही लीलाएं भगवान की लीलाएं वहां पर प्रतिपादित हो रही। तो जो उसने ममत्व अपने बालक पर है, उसी प्रकार के बालक रूपता परमात्मा के दे
करके उसमें स्नेह चला गया। तो क्यों परमार्थ बुद्धि करने का लक्ष्य है? वहां पर आप पुराणों में स्वामी जी तर्क नहीं कर सकते। ये जो जितनी भी सृष्टियां हैं, जो दर्शन की सृष्टियां हैं, ये सृष्टि, ये जो उपसंहार है, ये उपसंहार सृष्टि और उपसंहार, इसका माने लय, ये तो युक्ति से सिद्ध हो जाएगा। कोई भी अपना जो दर्शन है युक्ति से अपने सृष्टि के, क्योंकि दर्शन की दार्शनिकता तभी होती है जब वो प्रपंच के स्वरूप का निष्पादन करता है, प्रपंच की उत्पत्ति का प्रतिपादन करता है, उसके लय का प्रतिपादन करता है और उसकी अतात्विकता का प्रतिपादन करके तात्विकता उसके कारण की प्रतिपत्ता भी दर्शन की रूप बताती है। इसलिए प्रत्येक दर्शन में जगत का सृष्टि क्रम कहना होगा, क्योंकि जगत के स्वरूप को आपको अशाश्वत कहना है, तभी जगत से आपकी निवृत्ति होगी, परमात्मा विषय वृत्ति होगी। तो पुराणों में भी, और पुराणों में भी सृष्टि का उपक्रम है, परंतु वहां की सृष्टि के उपक्रम में स्वामी जी आप तर्क नहीं कर सकते हैं। यदि आप तर्क से कहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए हम एक साधारण से बताते हैं, प्रसिद्ध है। सृष्टि किस स्तर पर होती है? तो सृष्टि होती है, पुराणों की सृष्टि प्राय करके इसी प्रकार का वर्णन है कि भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हो जाता है और कमल से ब्रह्मा पैदा हो जाते हैं और ब्रह्मा मानसिक सृष्टि करता है। इसी प्रकार से मैथुनिक सृष्टि का उपक्रम ये उपक्रम है। और उनके कान के मल से मधुकैटभ राक्षस पैदा हो जाते हैं। अब उसमें अब तक यदि करेंगे स्वामी जी, भाई कान के मल से कोई कीड़ा उड़ा छोटे मोटे पैदा हो सकते हैं, मधुकैटभ पैदा हो गए और इतने बड़े वो कीटाणु पैदा हुए कि जैसे 5000 वर्ष तक भगवान युद्ध करते रहे और हार गए। इस तर्क से आप सोचेंगे तो आप ठीक है। अब सृष्टि क्रम में चले, अब सृष्टि क्रम में आप चलेंगे, अब तर्क देंगे ठीक है, तो इसके माने जल भी है, ठीक है, जल है तो जल का आधार, क्योंकि जल में आप शेषनाग में भगवान शयन कर रहे हैं, तो शेषनाग क्षीर सागर है, क्षीर सागर है तो क्षीर जल का, यदि जल है तो जल का आश्रय पृथ्वी भी हो, जल विनाशित तो होगा नहीं। और जल का जो जनक है वो तेज भी रहेगा, और यदि तेज रहेगा तो उसका जनक वायु भी रहेगा, है ना? तो सबका जनक आकाश भी रहेगा, तो सृष्टि का है। ठीक है, जब परमात्मा का स्वरूप विद्यमान है और जैसा वहां पर कहा जा रहा था, तर्क से आप सोचेंगे सृष्टि क्या चीज सृष्टि हो रही है। यदि जल तत्व है तो उसका कारणभूत आपका तेज तत्व भी है, तो उसका कारणभूत आपका वायु तत्व भी है, सकल का कारणभूत आपका आकाश तत्व भी है और जल का आश्रय पृथ्वी तत्व भी है, तो सृष्टि का है क्यों? समझ में नहीं आएगा। परंतु जब हम परमाणु क्रम से सृष्टि का उत्पादन करते हैं या विवर्तवाद का सृष्टि का उत्पादन करते हैं या सांख्यों का जो प्रकृति विकृतिवाद का उत्पादन करते हैं, वहां पर कोई भी तर्क नहीं उपस्थित होता है। इसलिए वो जो पुराणों का है, इसलिए पुराण का कथन जो तत्वतः मीमांसा उसकी करेंगे तो आपके समझ में नहीं आता है, परंतु भगवत लीला कह करके हम चल देते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ कह रहे हैं, कथा में भी कहेंगे तो हो सकता है इतने पादत्राण के पुष्प की वर्षा हो जाए कि हम पूर जाएंगे। देखिए, हमारा नास्तिक नहीं, परंतु ये बता रहा हूं कि देखिए, अब भगवान ने एक अंगुली से पर्वत को उठा लिया, ठीक है ना? अब आप उसमें तर्क कर सकते हैं कि पर्वत तो
एक प्रस्तर समुदाय है, एक प्रस्तर तो है नहीं, तो प्रस्तर समुदाय है, तो जब ऐसे उठाएंगे तो वो प्रस्तर जो है तो सब बिखर करके गिर जाएंगे। यदि ये कहते हैं कि उन पत्थरों को बांध दिया एक जगह कि गिरने न पावे, इसके बाद उठाया, ऐसा कहा नहीं जा रहा। अब ये तर्क कोई उठाएगा कि ये नहीं लिखा है वहां पर कहीं पर भी संपूर्ण पर्वत को ऐसे बांध दिया गिरने न पावे कोई पत्थर, इसके बाद उठाया, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये लिखा है कि एक अंगुली से जो है पर्वत को उठा दिया। अब वहां पर कोई न्याय तत्व का विद्यार्थी होगा तो आक्षेप करेगा कि पर्वत तो एक प्रस्तर नहीं होता है, प्रस्तर समुदाय होता है। जब उसको उठाएगा तो अंगुली में जो आधारित रहेगा उसके अगल बगल वाले तो सब गिर जाएंगे। तो वहां पर केवल परमात्मा के जो अद्भुत अपूर्व शक्ति है, सामर्थ्य है, उसी का केवल ज्ञापन करना है, तर्क मत वहां पर करिएगा। परमात्मा का अपूर्व सामर्थ्य है कि एक अंगुली से, तो परमात्मा तो संपूर्ण संसार को जो उठा रखा है, तो एक पर्वत को उठाने में क्या बात है। परंतु यदि आप अपने शास्त्र की संगति से यदि उसको संगति करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। अतः ये जो वाक्य है पुराण वाक्यों का जो संगति है, ये अनर्थ में भी हो जाती है। एक गपाष्टक शास्त्र है, गप मानना गपाष्टक शास्त्र है, तो उसमें गप है, वो लिखा गया है किसी के द्वारा, एक बार हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे सुने। गपाष्टक शास्त्र में ऐसे ही गप्पे मानना है, जोड़ करके ऐसे शब्दों को बनाना है आपको। तो गपाष्टक शास्त्र में एक कथा वहां पर आई स्वामी जी कि एक दस्यु का गिरोह है, समुदाय है दस्युओं का, उनमें जो सरगना है वो महिला है और 10,000 दस्यु हैं। तो वो कहती है कि आज भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, तो उन्हीं में जो अपने अनुयायी हैं उन्हीं में से डालती है। तो कहती क्या है कि आपको गप मानना है, गप माने झूठी कथा कहना है, और उस झूठी कथा को आपको जो है पुराण से अनुगत करना है। इनकी कही गई झूठी कथा को यदि पुराण से अनुगत आप नहीं कर पाए तो आपको ये 50,000 दस्युओं को भोजन की व्यवस्था करना है। तो अब वो बहुत संभल करके गप मारते हैं कि कभी भी पुराण से अनुगत ना होने पाए। तो गप मारते हैं कि मैं पूर्व जन्म में कृषक था। स्वामी जी को हाँ कहना है, क्यों नहीं भाई, कृषि जो है तो एक उत्तम व्यापार है, आप कृषक रहे होंगे। तो कहता है मैं ईख की खेती करता था। तो स्वामी जी क्यों, ईख की खेती से अधिक धन लाभ होता है, ईख खेती करते रहे होंगे। तो जंगल का किनारा था, तो वहां पर जंगली जो हस्ती थे, हाथी थे, वो ईख खाने आते थे। तो स्वामी जी कहें क्यों नहीं आएंगे ईख खाने, वो तो ईख उनका प्रिय भोजन है। कहा एक दिन मैं गया तो उनको हटाने के लिए क्षेत्र से, तो वो जंगली हाथियों ने मुझको दौड़ा दिया। तो स्वामी जी कहे क्यों नहीं, वो तो जंगली हाथी तो मनुष्य को देख करके दौड़ाता है। फिर इसके बाद में दौड़ते 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 भागते भागते मेरे पीछे हाथी आ रहा था। तो एक साधु जा रहा था, तो साधु के कमंडल में मैं कूद गया। तो स्वामी जी कहेंगे क्यों नहीं भाई, अपनी जान बचाने के लिए तो कूद ही जाएगा। तब कह रहा है कि मैं कूद गया तो हाथी भी उसी कमंडल से कूद गया। क्यों नहीं भाई, कूद जाएगा, आपको पीछा कर रहा है तो जहां जहां जाएंगे आएंगे। कहा मैं उस जो कमंडल की जो नाल है, टूटी नाल कहेंगे, उस नाल से निकल गया। कहा क्यों नहीं भाई, जब हाथी वहां पर आ गया तो आप भागेंगे ही। कहा उसी नाल से हाथी भी निकला, परंतु उसकी पुछिया फंस गई और मैं भाग गया।
अब इसको आपको समन्वय करना है। यदि आप समन्वय नहीं कर सकते हैं पुराण की कथा से तो आपको 10,000 की व्यवस्था करना है। तो कहते हैं अरे भगवान के नाभि से इतना बड़ा कमल निकला, 4 मुंह का ब्रह्मा निकला और नलिया उसी में फंस गई। कहने का मतलब यह है कि वो पुराणों की कथा में जो हम श्रद्धा देकर के पढ़ते हैं, उस श्रद्धा को आप तर्क से की कसौटी से आप उसको नहीं सिद्ध कर सकते हैं, तर्क यदि उसमें होगा। इसी प्रकार से उसी में भागवत में भी कथा है कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई है। हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को पाताल में या विष्टा में जो भी गाड़ देने की बात आती है, या हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जो गाड़ देता है या हिरण्यकश्यप राज करता है। अब प्रश्न करेगा गुरु कोई वो कौन सी पृथ्वी थी जिसको उसने गाड़ दिया था, वो कौन सी पृथ्वी थी जिसका राज कर रहा था। इस प्रकार से पुराणों की जो कथाएं हैं, वो पुराणों की कथाएं जो है तर्क की कसौटी से जो है वो उनको समन्वय नहीं किया जा सकता, परंतु जब अपने दर्शन हैं, अपने दर्शनों के जो तर्क हैं, अपने दर्शनों की जो सृष्टि उत्पत्ति लय आदि है, वो तर्क से संगत होती है। अतः ये जो पुराण है ये सुहृद सम्मत है। जिस प्रकार से मित्र अपने मित्र को सदमार्ग में प्रवृत्त कराता है, उस प्रकार से सदमार्ग में प्रवृत्त कराते हैं। अब कांता सम्मत, कांता सम्मत जो है ये आपका काव्य है। जिस प्रकार से जो सद स्त्री बड़े प्रेम से पुरुष को सदमार्ग में प्रवृत्त करा देती है, उसी प्रकार से एक काव्य आदि जो है सदमार्ग में प्रवृत्त करा देते हैं। अतः इन काव्यों के भी पुरुषार्थ चतुष्ट